बसंतपुर गांव, जहां बड़े अमीर लोग रहा करते थे। नाम के अनुसार समुद्र किनारे बसे उस गांव में मौसम हमेशा खुशनुमा रहा करता था, मानो हमेशा वसंत ऋतु हो। वसंत ऋतु के समान ही हमेशा मौसम बने रहने के कारण उस गांव का नाम बसंतपुर पड़ा। प्राचीन समय में उस गांव की रानी बसंती हुआ करती थी। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि बसंती रानी के नाम पर उस गांव का नाम बसंतपुर पड़ा था। खैर जो भी हो, मगर अब उस गांव के नाम से ही लोगों के मन में दहशत फैल चुकी थी, क्योंकि लाल जोड़े के अंदर एक औरत दुल्हन बनकर नई नवेली दुल्हन को अपना शिकार बनाती और अपने साथ ले जाती थी। अब तक उसने गांव की 10 दुल्हनों को मौत के घाट उतार दिया था। लाल जोड़ा देखते ही वो गुस्से से भर जाती। आधी रात के समय पायल की छन छन आवाजें निकालती। आधी रात के वक्त वो नई नवेली दुल्हन के घर में जाती और उसे जान से ही मार डालती। अब ऐसे हादसे लगातार होने के कारण गांव वाले अक्सर परेशान रहते और इसीलिए अब वसंतपुर गांव में कोई भी अपनी लड़की की शादी नहीं करना चाहता था। भला ऐसी जगह कोई अपनी बेटी क्यों देगा जहां जाते ही उसकी मौत हो जाए। दिन बीतते गए, फिर एक दिन एक साधु वहां आया। वो वहीं अपनी झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। वो साधु नियम से पूजा पाठ करता था। एक दिन उसने गांव वालों से कहा, बसंतपुर के वासियों, तुम हर रोज मेरे पास आकर भजन कीर्तन किया करो और अपने गांव में यज्ञ करवाओ। बाबा, क्या यज्ञ करवाए? एक चुड़ैल से हम सभी परेशान हैं। हम हर रोज पूजा पाठ करते हैं। लेकिन परेशानी दूर नहीं हो रही बाबा। फिर पूजा पाठ करने से, यज्ञ कराने से क्या फायदा? इसका मतलब तुम लोगों को भगवान पे भरोसा नहीं है, इसीलिए तुम परेशान हो। मेरा कहना मानो, मैं उस चुड़ैल से सदा सदा के लिए इस गांव को मुक्त करा दूंगा। ईश्वर के आगे किसी का बस नहीं चलता और वो चुड़ैल भी एक दिन अपने प्राण त्याग देगी और यज्ञ करने के बाद तुम पहले जैसे खुशहाल हो जाओगे। बाबा, हम लोग भी गांव में सुख शांति चाहते हैं, लेकिन सुख शांति हमारे नसीब में कहाँ है? अगर आप कहते हैं कि यज्ञ कराने से शांति आएगी तो हम तैयार हैं बाबा। हाँ मुखिया, ईश्वर की कृपा से इस गांव में सुख शांति जरूर आएगी। सभी लोग यज्ञ करने की तैयारी में जुट जाते हैं और ठीक उसी रात वो चुड़ैल साधु के पास पहुंची। और साधु, तू इस गांव को छोड़कर चला जा, वरना तू भी मारा जाएगा। मेरे रास्ते में जो भी बाधा उत्पन्न करता है, मैं उसे मार डालती हूँ। तुम ईश्वर का भजन कीर्तन करते हो, इसलिए तुम्हारी हत्या नहीं करना चाहती। अगर मेरे काम में बाधा पहुंचाओगे तो बेमौत मारे जाओगे। देखो, हम साधु लोग सबका भला चाहते हैं। तुम भी इस गांव को छोड़ के दूर चली जाओ, नहीं तो परेशान होकर मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। हम सच्चे लोग किसी से नहीं डरते। साधु के इतना कहते ही चुड़ैल ने चिड़िया का रूप धारण किया और एक भयानक हंसी हंसी। फिर उस चिड़िया ने अपनी चोंच से साधु की एक आंख फोड़ डाली। साधु दर्द से कराहने लगा। ओह बाबा, अभी तो सिर्फ एक आंख फोड़ी है मैंने। अगर कल दिन में तू यहाँ से नहीं गया तो दूसरी भी फोड़ दूंगी। अभी तू जितना छटपटा रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा तू कल छटपटाएगा, क्योंकि कल तो मैं तुझे जान से ही मार दूंगी। सुबह जब यज्ञ का सामान लेकर
गांव वाले साधु के पास पहुंचे तो देखा कि साधु की तो एक आंख फूट गई है। लोगों ने एक दूसरे से कहा कि ये काम चुड़ैल का ही हो सकता है, उसी ने साधु को अपना शिकार बनाया है। अरे बाबा, जब आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी रक्षा क्या करेंगे? अब तो वो चुड़ैल मर्दों को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर देगी। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने लाल कपड़ा पहना हुआ था, इसीलिए चुड़ैल ने अपना शिकार बनाया। उसे लाल कपड़े से ही नफरत है। वो जब लाल कपड़ा देखती है, आपे से बाहर होके हमला करती है। मैं उस चुड़ैल से सबकी रक्षा करूंगा। तो ठीक है, आप लोग पूजा पाठ का इंतजाम कीजिए, हम कुटिया में सामान रख कर आ गए हैं। फिर देखते ही देखते यज्ञ भी शुरू हो गया। उसमें काफी लोग आए, लेकिन जिस भी आदमी ने लाल रंग का कपड़ा पहना वो ही बुरी मौत मारा गया। भारी तादाद में गांव वालों के मरने के बाद मुखिया को तो क्रोध आया ही, लेकिन क्रोध आया चुड़ैल को भी। ओह बाबा, अब तक तो मैं सिर्फ औरतों को मारती थी, अब मैं इस गांव के मर्दों को भी मारूंगी। अपना भला चाहते हो तो ये गांव छोड़कर चले जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अगली सुबह मुखिया जी साधु के पास गए और बोले, हमने आपके कहने पर यज्ञ करवाया, पर फायदा होने के बजाय हमें नुकसान ही हो रहा है। अब तो वो चुड़ैल गांव के मर्दों को भी मारने लगी। अब हमने ये फैसला कर लिया है कि हम गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं चले जाएंगे। देखो, आज पूर्णमासी की रात है। आज के बाद चुड़ैल इस गांव में कभी नहीं दिखाई देगी। अब इसको इस गांव को छोड़ के जाना ही होगा। ठीक है बाबा, इतने दिनों तक हमने आपको देखा, आज भी देखते हैं। इसके फौरन बाद साधु ने हवन करना शुरू कर दिया। पूर्णमासी की रात ठीक 12 बजे वही चुड़ैल सामने प्रकट हो गई। बताओ, तुम कौन हो और इस गांव के लोगों को आखिर मार क्यों रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? मैं बसंतपुर गांव की रानी बसंती हूँ। ये मेरा गांव है। बहुत समय पहले मैं यहाँ राज करती थी। उसी समय एक बलशाली राजा ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया था और मुझे बंदी बना दिया। मैंने उस वक्त लाल साड़ी पहनी थी। राजा ने मुझे बंदी बनाकर मार डाला और मेरी प्रजा को जिंदा जला डाला। मेरी गांव और मेरे राज्य में उसने अपने लोगों को बसाया। इसीलिए मैं उन सब लोगों को मारना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे गांव में कब्जा कर रखा है। और फिर चुड़ैल ने अपनी माया से हर तरफ आग ही आग लगा दी, जिसमें लोग जल जल कर मरने लगे। साधु ने अपने तप से वहीं पर बारिश करवा दी, जिससे वहां मौजूद लोगों की जानें बच गई। फिर साधु ने हवन कुंड के पास रखे अपने कमंडल में से जल निकाला और चुड़ैल के ऊपर दे मारा। उस जल के स्पर्श से चुड़ैल पूरी तरह से शांत हो गई। फिर धीरे धीरे विकराल रूप से छोटा बनकर एक फूल बन गई। कि मैंने तुम्हारे नाम से यज्ञ में संकल्प लिया था कि तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिले, और तुम मुक्त हो गई हो। अब तुम इन गांव वालों को कभी तंग मत करना। हवा का एक तेज झोंका आया और उस फूल को अपने साथ उड़ा ले गया। वो चुड़ैल जिसकी आत्मा मुक्त हो चुकी थी, फिर कभी लौटकर बसंतपुर गांव नहीं आई। वहां के लोग अब हर्ष से खुश होकर नाच रहे थे।